एआई चैटबॉट्स ने अपनी अलग अलग लैंग्वेज इन्वेंट की जिसे ह्यूमंस समझ नहीं पा रहे थे। तो इस सवाल का जवाब कि क्या एआई ह्यूमंस से ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ये तक भी कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज मतलब हम सीधा डेविल को बुला रहे हैं। या तो ह्यूमन रेस एक्सटिंक्ट हो जाएगी या फिर हम इमॉर्टल बन जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम तो सुना ही होगा। हर कोई आज एआई के एडवांसमेंट की बात कर रहा है, मगर एआई की एक ऐसी साइड भी है जिसने साइंटिस्ट्स की नींद उड़ा रखी है। तो आज हम बात करेंगे एआई की डार्क साइड की और एक्सप्लोर करेंगे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को। मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ साल पहले फेसबुक एक हाईली इंटेलिजेंट चैटबॉट पे काम कर रहा था जो कि ह्यूमंस से रियलिस्टिक तरीके से बात कर सकें। तभी फेसबुक के एक इंजीनियर को आइडिया आया कि दो चैटबॉट्स की आपस में बात कराई जाए। तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। उन दोनों एआई चैटबॉट्स ने अपनी अलग लैंग्वेज इन्वेंट की जिसे ह्यूमंस समझ नहीं पा रहे थे और उसी लैंग्वेज को यूज करके वो आपस में बातें करने लगे। ये एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन उन दो चैटबॉट्स की है जिनका नाम बॉब और एलिस था। I can I everything else. Balls have zero to me. You I everything else. Balls have a ball to me. फेसबुक इंजीनियर्स को कुछ अंदाजा नहीं था कि वो दोनों बॉट्स क्या बातें कर रहे हैं, मगर उन्हें ये अंदाजा था कि एआई बॉट्स ने क्या किया था। उन दोनों ने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज करके एक सीक्रेट कोड इन्वेंट किया और उसके थ्रू वो आपस में बात करने लगे। न्यूज में ये रिपोर्ट होने लगा कि फेसबुक ने फोर्सफुली एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया क्योंकि एआई काफी तेजी से सीख रहा है और जल्द ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। हाँ, ये सच है कि फेसबुक ने उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया, मगर इसलिए नहीं क्योंकि वो डेंजरस हो जाता, मगर इसलिए कि फेसबुक एक ऐसा बॉट बनाना चाह रहा था जो कि ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सके। मगर एआई चैटबॉट अपनी ही लैंग्वेज इन्वेंट कर रहा था जो कि ह्यूमंस समझ नहीं पा रहे थे और वो फेसबुक के किसी काम का नहीं था। ये एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया, मगर सोच के देखिए कि ये इंसिडेंट कितना क्रीपी है। हम जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और एडवांस बना रहे हैं और इस फील्ड में काफी तेजी से इनोवेशन भी कर रहे हैं, क्या हो अगर एआई सेल्फ अवेयर हो जाए और ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाए? क्या एआई दुनिया पर कब्जा कर सकता है और अगर हाँ तो क्या ये हमारे लाइफ टाइम में होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर का ह्यूमंस की तरह सोचना या उससे भी आगे बढ़ के अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करना, ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये होना शुरू हो चुका है। ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि किस तेजी से एआई सिस्टम्स इंप्रूव कर रहे हैं और ये स्पीड ज्यादा ही बढ़ रही है। आपको शायद पता नहीं चल रहा है, मगर आप एआई को अपनी डेली लाइफ में काफी इस्तेमाल कर रहे हो। जनरेटिव एआई जैसे ChatGPT, गूगल बार्ड, बिंग जब से मार्केट में आए हैं, इन टूल्स ने लोगों की काफी हेल्प की है। वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे गूगल असिस्टेंट, सीरी और अलेक्सा कुछ ऐसे एग्जांपल्स कटिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और ये हमारी डे टू डे लाइफ में काफी इंटीग्रेट हो चुके हैं। जब आपको कोई भी रिकमेंडेशन मिलती है यूट्यूब पर या नेटफ्लिक्स पर, उसके पीछे कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होती है। ऐसे ही मशीन लर्निंग एल्गोरिदम Amazon भी यूज करता है, जिसकी वजह से जो चीज आपने खरीदने की अभी सोची भी नहीं होती वो आपकी रिकमेंडेशन फीड में आ जाती है और आपका माइंड चेंज हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या एआई ह्यूमन से ज्यादा स्मार्ट हो गया है? शायद नहीं। मूर्स लॉ कहता है कि हर साल कंप्यूटर प्रोसेसर की प्रोसेसिंग पावर डबल होगी। ये जब गॉर्डन मूर ने थियोराइज्ड किया था 1971 में, तब से हर साल ये बात सच होती आई है। अब तक सेल्फ अवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बना है, लेकिन कई फ्यूचरिस्ट प्रेडिक्ट करते हैं कि ये नेक्स्ट 50 ईयर्स में पॉसिबल है। कुछ तो अगले 10 साल में ये प्रेडिक्ट करते हैं। कुछ सबसे इंटेलिजेंट लोग जो कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में डील करते हैं कहते हैं कि एआई शायद ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया सबसे डेंजरस वेपन हो सकता है। स्टीफन हॉकिंस कई बार साइंटिफिक कम्युनिटी को ये कहा है कि ये एआई के साथ काफी सावधानी बरतें, अदरवाइज ये हमारे खात्मे का कारण बन सकता है। इलॉन मस्क कई बार एआई पर अपने कंसर्न्स बता चुके हैं। एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने ये तक भी कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज मतलब हम सीधा डेविल को बुला रहे हैं। कई लोग जो एआई की पावर को और उससे जुड़े हुए डेंजर को अच्छे से समझते हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये लास्ट इन्वेंशन है जो हम ह्यूमंस करेंगे, क्योंकि जब वक्त आएगा और
और हम AI को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये आखिरी लड़ाई होगी सॉफ्टवेयर्स के साथ, जो कि हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि AI कई गुना इंटेलिजेंट होगा पूरी ह्यूमन रेस से। इसलिए हम जो भी प्लान बनाएंगे AI को डिस्ट्रॉय करने का, वो उसे ऑलरेडी सोच चुका होगा। एज अ स्पीशीज हमें ये लगता है कि हम काफी इंटेलिजेंट हैं अपने क्लोजेस्ट प्राइमल कजन्स से, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सिर्फ थोड़ा सा ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं किसी एप से। लेकिन इस थोड़ी सी ज्यादा इंटेलिजेंस ने हमें कैपेबल बनाया है कि हम टूल्स बना सकें, लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकें और पूरी सिविलाइजेशन क्रिएट कर सकें। अगर हम एक इंटेलिजेंस का ग्राफ बनाएं जिसमें दुनिया के सारे एनिमल्स को रेट कर सकें, तो उसमें एक रैट को 0.4, एक चिंपैंजी को 2.5, डॉल्फिन्स को 5.3 और ह्यूमंस को 7.5, वहीं सुपर इंटेलिजेंट AI आराम से 1000 पॉइंट्स स्कोर करेगा, या हो सकता है उससे भी ज्यादा। हमारा दिमाग काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसने सारे यूनिवर्स को डिस्कवर किया है, मगर इसकी भी लिमिटेशंस हैं। इसके पास लिमिटेड न्यूरॉन्स हैं। फ्यूचर में AI की ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होगी। हमारे कंप्यूटर्स अभी उतने पावरफुल नहीं हैं, लेकिन फ्यूचर में जब कंप्यूटर्स अभी से कहीं ज्यादा पावरफुल होंगे, उस टाइम AI के पास अनलिमिटेड कंप्यूटिंग पावर होगी। और जैसे कि सॉफ्टवेयर स्पीड ऑफ लाइट की तरह वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता है, उससे कोई भी लिमिट नहीं है कि AI कितना ग्रो कर सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर सुपर AI अपना एक ऐसा हार्डवेयर बना ले जो कि एग्जिस्टिंग हार्डवेयर से काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट हो और कहीं ज्यादा पावरफुल हो, जिस समय ह्यूमंस सुपर इंटेलिजेंट AI बना लेंगे जो कि खुद अपना सॉफ्टवेयर लिख सके और सिर्फ 1% ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाए, उस इवेंट को सिंगुलैरिटी कहेंगे। साइंटिफिक कम्युनिटी में इस तरह के AI को आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। अभी तक हमने जो AI क्रिएट किया है उसे वीक AI कहते हैं, जो कि कुछ पहले से प्रोग्राम्ड टास्क ही करता है, जैसे कि शॉपिंग रिकमेंडेशंस। लेकिन जनरल AI अलग होगा, जो कि सेल्फ अवेयर होगा। वर्ल्ड के महान थिंकर्स जो कि AI और फ्यूचरिज्म में काम करते हैं, उनके बीच सर्वे हुआ कि सिंगुलैरिटी इवेंट कब होगा, और ऑलमोस्ट सबने यही प्रेडिक्ट किया कि ये 2060 तक पॉसिबल है। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि ये नेक्स्ट 10 इयर्स में भी पॉसिबल हो सकता है। अभी की करंट टेक्नोलॉजी उस लेवल तक नहीं पहुंची है, लेकिन अगले 10 साल में ये हो सकता है कि जनरल AI को सपोर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाए, क्योंकि ह्यूमंस की प्रोग्रेस एक्सपोनेंशियल है। पिछले 50 सालों में हमने टेक्नोलॉजी में इतना इनोवेट किया है जितना हमने अपनी पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं किया, और पिछले 10 सालों में हमने पिछले 50 सालों से भी ज्यादा इनोवेट किया है। तो अगर ये सिंगुलैरिटी इवेंट हुआ तो सवाल उठता है कि ह्यूमन रेस का क्या होगा, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बट एक बात तो है जिस पे रिसर्चर्स एग्री करते हैं कि जब ये सिंगुलैरिटी इवेंट होगा, उस टाइम दो में से एक चीज होगी, या तो ह्यूमन रेस एक्सटिंक्ट हो जाएगी या फिर इमोर्टल बन जाएगी। AI एक ऐसी एंटिटी होगी जो कि हमें नहीं पता कि अच्छी होगी या बुरी, क्योंकि ये हमसे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। इसलिए हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि ये सुप्रीम इंटेलिजेंस किस चीज में इंटरेस्टेड होगा। तो चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर AI ह्यूमन रेस को खत्म करना चाहेगा तो क्या होगा। अगर एवोल्यूशन ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये है कि हर स्पीशीज सर्वाइव करने की पूरी कोशिश करती है और उसका पूरा फोकस सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन पे होता है। AI भी इस लॉजिक से सोचेगा, हमारे प्लैनेट पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और अगर AI को ये लगा कि ह्यूमंस ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो वो सबसे पहले ह्यूमंस को टर्मिनेट करेगा ताकि रिसोर्सेज को बचाया जा सके। और रही बात की AI कैसे ये सब करेगा, तो वो प्लान ऐसा होगा कि उसे हम ह्यूमंस प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। जैसे कि AI करोड़ों नैनो रोबोट्स को बनाकर ह्यूमंस की नसों में जाकर पॉइजन छोड़ सकता है। एक चीज जो कि नहीं होगी वो ये कि हॉलीवुड की मूवीज की तरह AI किलर रोबोट्स नहीं बनाएगा, क्योंकि वो उसके लिए काफी वेस्ट होगा। उसकी वेपन चॉइस वो होगी जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती, और वो काफी इफेक्टिव होगी। चलिए ये तो हुआ बुरा सिनेरियो। अब अच्छे सिनेरियो की बात करते हैं। जब सिंगुलैरिटी इवेंट होगा और अगर AI अच्छा हुआ तो ह्यूमन रेस के मजे ही आ जाएंगे, क्योंकि सुपर AI हाईली इंटेलिजेंट होगा। वो ह्यूमैनिटी के कई क्वेश्चंस के आसानी से जवाब दे पाएगा, जैसे कि वर्ल्ड हंगर कैसे सॉल्व करें, टाइम मशीन कैसे बनाएं, लाइफ का क्या मीनिंग है। AI एक जादूगर की तरह भी एक्ट कर सकता है, जो कि एटम्स को मॉडिफाई करके कुछ भी बना सकेगा जो कि ह्यूमंस बनाने की सोच भी नहीं सकता। या तो वो एक ऐसा रोल भी प्ले कर सकता है जिसमें सिंगुलैरिटी इवेंट के बाद वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को ही पार कर दे और शायद खुद ही वर्ल्ड हंगर सॉल्व कर दे, सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ ले, नया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना दे या फिर टेलीपोर्टेशन डिवाइस बना दे। ये तो सिर्फ शुरुआत होगी और मैं ये बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही। AI बिना किसी प्रॉब्लम के
एटम्स को मैनिपुलेट कर पाएगा और हो सकता है कि दुनिया ही बदल दे। इसको इस तरह से सोचो कि साइंटिस्ट अभी ही लैब में एटम्स को मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, तो जब सुपर इंटेलिजेंट एआई इसे करेगा तो वो बिलियंस ऑफ एटम्स को आराम से चेंज कर पाएगा। हो सकता है एआई ह्यूमन एजिंग को स्टॉप कर दे या फिर ह्यूमन बॉडी को ऐसे रिपेयर करना सीख ले जिससे कि किसी भी तरीके के एक्सीडेंट से ह्यूमंस रिकवर हो सके। ये भी हो सकता है कि हमें ये रियलाइजेशन हो जाए कि हमारी बॉडी हमें रोक रही है और हम अपनी फिजिकल बॉडी छोड़कर अपने आप को अपलोड कर लें एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जहां हम भी एआई बन जाएं। हमारे लिए स्पेस ट्रैवल काफी आसान हो जाएगा। अभी तक मैंने जो भी सिनेरियो बताए वो साइंस फिक्शन लग रहे होंगे, जो कि हजारों सालों में हो सकते हैं, लेकिन हम सब उस जगह खड़े हैं जहां इन सिनेरियो की शुरुआत हो सकती है। दुनिया के ज्यादातर साइंटिस्ट इस बात से एग्री करते हैं। तो अगले 20-30 साल या तो काफी एक्साइटिंग होने वाले हैं या फिर डरावने, लेकिन ये भी सच है कि ह्यूमैनिटी अपने लाखों साल की सबसे बड़ी इन्वेंशन की तैयारी कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।